नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पिछली बार की कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आगे क्या उस साधक के साथ घटित हुआ था। मृत्यु सरोवर का रहस्य पा लेने के बाद साधक ने आंखें खोली। अब उसके सामने एक और अद्भुत दृश्य था। चारों ओर न समय था, न दिशा थी और न आकाश। केवल घूमती हुई चक्राकार लहरें थीं। हर लहर में वह अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक देख सकता था। अचानक एक गहरी गर्जना गूंजी। साधक, तू बहुत दूर आ चुका है। अब तेरा सामना मुझसे होगा। मैं हूं काल। आकाश फट गया और वहां प्रकट हुआ एक विराट महाकाय स्वरूप। उसका शरीर अनंत आकाश जितना विशालकाय था। उसके सिर पर असंख्य खोपड़ियां घूम रही थीं। उसकी आंखों के समय की धारा बह रही थी, कभी बालक, कभी वृद्ध, कभी मृत्यु का क्षण। उसके हाथों में कालचक्र चक्र घूम रहा था, जिसकी गति से सृष्टि और प्रलय दोनों संचालित होते थे। उसका स्वर गूंजा, मैं हूं काल जो सबको निगलता है। न देवता मुझसे बचते हैं, न दानव, न साधु। बता साधक, तू मुझे कैसे जीत पाएगा? साधक ने की चुनौती। साधक ने भय के बीच में साहस जुटाया और बोला, हे काल देव, मैं आपको हराना नहीं चाहता। मैं केवल सच्चाई जानना चाहता हूं, क्योंकि मां महाकाली ने मुझे सिखाया है मृत्यु अंत नहीं बल्कि द्वार है। काल हंस पड़ा। उसकी हंसी से समय ही रुक गया। पक्षी उड़ते हुए हवा में थम गए, नदियां बहते बहते ठहर गईं और साधक के आसपास सब कुछ स्थिर हो गया। काल ने अपना चक्र साधक की ओर फेंका। क्षण भर में साधक ने देखा उसका शरीर बूढ़ा हो गया है। फिर वह मृत होकर राख बन गया। फिर वह पुनः जन्म लेकर किसी अन्य रूप में जीने लगा। हर जन्म में वह दुख, पीड़ा और मृत्यु का अनुभव कर रहा था। काल ने कहा, यही है तेरी सच्चाई। चाहे जितना साधना कर ले, अंत में सब सब मेरे ही पास आते हैं। साधक का मन टूटने ही वाला था कि फिर मां अचानक महाकाली का स्वर गूंज उठा, काल भी मेरा ही अंश है साधक। यदि तू निडर होकर सत्य का आलिंगन कर ले तो काल तुझे बांध नहीं पाएगा। साधक ने मंत्र जाप करना शुरू किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः। उसके चारों ओर का अग्निमंडल फैल गया। साधक ने काल के सामने प्रणाम करते हुए कहा, हे कालदेव, मैं तुझसे भागना नहीं चाहता। मैं तुझे स्वीकार करता हूं, क्योंकि समय और मृत्यु भी मां काली की ही लीला है। क्षण भर में काल का वह विराट स्वरूप शांत हो गया। उसकी आंखों की अग्नि की जगह करुणा आ गई। वह बोला, साधक, तूने मुझे जीतने का प्रयास नहीं किया बल्कि स्वीकार किया। यही तेरी विजय है। आज से तू कालातीत है। तेरे लिए जन्म और मृत्यु केवल भ्रम रहेंगे। काल ने साधक के मस्तक पर आशीर्वाद देकर काल चक्र को अंकित कर दिया। पूरा आकाश प्रकाशमान हो गया। महाकाली प्रकट हुई और बोली, साधक, तूने मृत्यु विजय सिद्धि पा ली है। अब तू जान चुका है कि केवल जो चुनिंदा साधकों को ही मिलती है। तू मेरे अनंत रहस्यों की अधिकारी बन चुका है। साधक ने चरणों में गिरकर कहा, मां, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा और मानवता के कल्याण के लिए है। काल का आशीर्वाद पाकर साधक ने आंखें खोली। अचानक उसने महसूस किया कि उसका सूक्ष्म शरीर फिर से स्थूल शरीर में प्रवेश कर चुका है। वह उसी शमशान भूमि में था जहां उसकी साधना आरंभ हुई थी। चारों राख, चिताएं, चुप्पी। परंतु अब साधक का मन बिल्कुल शांत था। उसकी दृष्टि में केवल प्रकाश था, ना भय, ना मोह। साधक ने पाया कि उसकी आंखों में अब कालातीत दृष्टि है। जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसे भविष्य की झलक मिली। युद्ध, महामारी, भूख, संघर्ष। और जब उसने धरती की ओर देखा तो उसे अतीत की स्मृतियां दिखाई दी। राजाओं के अहंकार, साधुओं की तपस्या और असंख्य जन्मों के अधूरे कर्म। साधक समझ गया था कि यह वरदान केवल शक्ति नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। अब उसे पहला प्रलोभन मिलने वाला था। वहीं पास के गांव का एक धनी व्यक्ति शमशान में आया। उसने साधक के तेजस्वी रूप को देखकर कहा, हे साधु, मैं जानता हूं कि आपने मृत्यु विजय सिद्धि प्राप्त कर ली है। कृपया मुझे भी अमर बना दीजिए। मैं आपको धन, महल, सेवक सब कुछ दूंगा। साधक शांत स्वर में बोला, धन और महल मृत्यु को नहीं रोक सकते। अमरत्व का मार्ग केवल आत्मज्ञान और मां महाकाली की शरण है। पर वह व्यक्ति और भी अधिक आग्रह करने लगा। साधक ने उसकी आंखों में मोह की ज्वाला देखी और समझ गया यही उसकी अगली परीक्षा है। साधक के मन में विचार आया, अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग इस धनी के लिए कर दूं तो शायद यह मेरा भक्त बन जाएगा और मेरा नाम जगत में अमर करेगा।
पर उसी क्षण महाकाली का भीतरी स्वर गूंजा, साधक, सिद्धि का उपयोग लोभियों के लिए करना विनाश को बुलावा देना होता है। तेरी शक्ति केवल धर्म और मानवता के लिए है। याद रख, सिद्धि जितनी बड़ी होगी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होगी। साधक ने आंखें मूंदी और इच्छाओं को त्याग दिया। उसने उस व्यक्ति से कहा, जाओ अपने कर्म सुधारो। मृत्यु से बचना संभव नहीं पर मोक्ष पाना संभव है। वह व्यक्ति निराश होकर लौट गया। कुछ ही दिनों में गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, बच्चे बिलखने लगे, गांव पूरा शमशान जैसा हो गया। साधक समझ गया अब उसकी शक्ति की असली परीक्षा आ गई है। उसने महाकाली का स्मरण कर वरदान का उपयोग किया। उसने कालातीत दृष्टि से बीमारी के कारणों को देखा। उसने औषधियों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और गांव वालों को रोग से मुक्त करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग स्वस्थ होने लगे। गांव वाले साधक के चरणों में गिर पड़े, पर साधक ने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, माँ महाकाली की कृपा है। उनकी शरण लो, वही तुम्हें सच्चा जीवन देंगी। साधक ने जाना, सिद्धि का असली उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना कभी नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन को प्रकाशमय करना, उनकी मदद करना होता है। उसकी अगली राह और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि संसार में लालच और मोह हमेशा अनंत ही रहता है। गांव महामारी से मुक्त हो चुका था। साधक शमशान की भूमि पर ध्यान मग्न था, परंतु उसे बार बार एक अजीब आहट सुनाई दे रही थी। कभी मंत्रोच्चार की ध्वनि, कभी शमशानी हंसी, कभी खड्ग की टंकार। साधक ने अपनी दृष्टि लगाई और जाना कोई गुप्त तांत्रिक उसकी गतिविधियों को देख रहा है। एक रात जब आकाश पूरी तरह अंधकार से भर गया, शमशान की राख में एक छाया प्रकट हुई। लंबे बाल, आंखों में अग्नि, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल। वह भयंकर स्वर में बोला, साधक, तूने मृत्यु विजय सिद्धि पाली है, परंतु यह शक्ति तेरे लायक नहीं है। मैं तांत्रिक विकराल नाथ हूं और अब यह सिद्धि मेरी होगी, मैं तुझसे छीनूंगा। विकराल नाथ ने अपनी मुट्ठी में राख ली और मंत्रोच्चारण किया। क्षण भर में एक राख प्रेत बनकर साधक पर टूट पड़ी। सैकड़ों की संख्या में प्रेत, जिनकी आंखें जलती हुई अंगार जैसी थीं। साधक को उन्होंने जंजीरों में बांधने शुरू कर दिया। साधक ने मंत्र जपते हुए उन्हें रोका, पर हर मंत्र का प्रतिकार विकराल नाथ भी करने लगा। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विद्या बनाम विद्या का युद्ध था। साधक ने कहा, हे विकराल नाथ, सिद्धि मां महाकाली की कृपा से मिली है, इसे छीनने का प्रयास व्यर्थ है तुम्हारा। विकराल नाथ हंस पड़ा, महाकाली, साधक तू अबोध है। शक्ति पाने का असली मार्ग है मृत आत्माओं को वश में करना। मैं प्रेतों, पिशाचिनियों और डाकनियों का स्वामी हूं। आज तुझे दिखाऊंगा मेरी साधना का भय। विकराल नाथ ने अपने खड्ग से आकाश में वार किया। क्षण भर में वहां भयानक मंडल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य डाकनियां, पिशाचिनियां चीखती हुई बाहर निकली। उनकी हंसी से पूरा शमशान कांप उठा। वे साधक की ओर बढ़ी, कभी मोहिनी रूप लेकर तो कभी विकराल रूप लेकर। साधक का मन डगमगाने लगा कि तभी फिर से भीतर से महाकाली का स्वर गूंजा। साधक ने कहा, साधक, मोह और भय दोनों ही तेरी परीक्षा लेते हैं। यदि तू विचलित हुआ तो सिद्धि छीन जाएगी। फिर यह सुनकर साधक ने गहरी सांस ली और फिर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः। क्षण भर में उसके चारों ओर अग्नि का मंडल बन गया। प्रेत और डाकनियां उस अग्नि में जलने लगी। पर विकराल नाथ अभी हारने वाला नहीं था। वह चीखा, साधक, आज तू बच गया, पर याद रख, अगली अमावस्या को मैं लौटूंगा। उस रात शमशान मेरा होगा, तेरा अंत निश्चित। इतना कहकर वह छाया में विलीन हो गया। साधक ने आकाश की ओर देखा और प्रणाम किया और मन ही मन कहा, मां महाकाली, यह केवल मेरी परीक्षा की ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। अमावस्या की रात में विकराल नाथ का सामना करूंगा और सिद्ध करूंगा कि शक्ति केवल कल्याण के लिए ही होती है। अमावस्या की रात उतर आई थी। आकाश काला था, तारे जैसे लुप्त हो चुके थे। संपूर्ण शमशान भूमि राख और धुएं से ढकी हुई थी। साधक ने अपने चारों ओर एक त्रिकोणीय अग्निमंडल बनाया और मंत्र जप शुरू किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः। अचानक आकाश कांपने सा लगा और राख से विकराल नाथ प्रकट हो गया। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थी। हाथ में खड्ग, चारों ओर असंख्य प्रेत,
डाकनियां और पिशाचनियों की सेना थी। वह गर्जना करके बोला, साधक, आज अमावस्या पर तेरा अंत होगा और तेरी सिद्धि मैं छीन लूंगा। क्षण भर में प्रेतों का झुंड साधक पर टूट पड़ा। किसी ने जंजीर डाली, किसी ने कंकाल हाथों से उसे पकड़ लिया। वही डाकनियां मोहिनी रूप धरकर उसके शरीर से खिलवाड़ करने लगीं, मन को विचलित करने लगीं। साधक का शरीर थरथराने लगा, पर उसकी आत्मा स्थिर रही। उसने फिर से आंखें मूंद ली और जाप किया, ओम क्रीं कालिकाय नमः। उसके चारों ओर अग्नि का मंडल प्रकट हुआ। प्रेत डाकनियां राख में बदलने लगीं। विकराल नाथ क्रोध से गरज उठा। उसने अपने शरीर को और बड़ा फैलाया और एक राक्षसी स्वरूप धारण कर लिया। उसका सिर 3 भागों में बट गया। हाथ में रक्तमयी खड्ग, गले में शमशानी ध्वनि निकलने लगी। उसने मंत्रोच्चारण किया। भूत विनायक मंडल उसने प्रकट कर लिया, जिसमें हजारों आत्माएं साधक की ओर खींचने लगीं। साधक का शरीर भारी पड़ने लगा। क्षण भर में उसको लगा कि वह हार जाएगा, पर उसी समय भीतर से फिर महाकाली का स्वर गूंजा, साधक, भय मत कर। शक्ति का रहस्य है समर्पण, ना कि अहंकार। साधक ने गहरी सांस ली और विकराल नाथ से कहा, तेरी साधना अहंकार और मोह पर आधारित है, मेरी साधना माँ की शरण पर आधारित है। उसने संपूर्ण आत्मा से मंत्र को पुकारा और पूर्ण समर्पण किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। अचानक शमशान भूमि कांपने लगी, आकाश फटने लगा और वहां पर प्रकट हुई मां स्वयं महाकाली। उनकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं, हाथों में खड्ग और कपाल था, गले में असंख्य खोपड़ियों की माला थी और उनके चरणों के प्रकाश से समस्त शमशान प्रकाशित हो रहा था। उनके आते ही सारे प्रेत, पिशाच, डाकनियां धूल में मिलने लगे। विकराल नाथ भी कांपते हुए बोला, देवी, मैं तो आपकी ही शक्ति चाहता था। महाकाली गर्जना कर बोली, विकराल नाथ, शक्ति मोह अहंकारियों के लिए नहीं होता। शक्ति केवल धर्म और कल्याण के लिए बनी है। तूने मृत आत्माओं को बांधा, मोह में पड़ा, इसलिए तेरा अंत यहीं होगा। और मां की गर्जना मात्र से क्षण भर में विकराल नाथ अग्नि में भस्म हो गया। महाकाली ने साधक की ओर देखा और करुणा से कहा, साधक, तूने हर परीक्षा पार की। तूने मृत्यु, प्रेत, माया, काल को स्वीकार कर सत्य को पहचाना। आज से तू धर्म का दीपक है। तेरी सिद्धि मानवता के कल्याण के लिए होगी, ना कि अपने लिए। मां महाकाली ने कहा, याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। प्रेत और पिशाच डरावने नहीं, केवल अधूरे कर्मों का बंधन है। शक्ति मोह नहीं, समर्पण से मिलती है। और जो भी साधक अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आता है, वही सच्चा अमृत पाता है। साधक ने मां के चरणों में प्रणाम किया। वह गांव लौट आया और अपनी शेष आयु मानवता की सेवा में लगा दी। लोग उसे साधु नहीं, महाकाली का दूत मानते थे और मृत्यु के बाद साक्षात महाकाली में उसका विलीनीकरण हुआ और मोक्ष को प्राप्त कर ले गया। यह सत्य है कि साधना का मार्ग कठिन होता है, परंतु जो निडरता से समर्पण के साथ उसमें आगे बढ़ता है, माँ उसे मृत्यु के परे का सत्य ज्ञान दे देती हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो और यह प्राचीन सत्य तांत्रिक कहानी जो 200 वर्ष पुरानी थी, आपको पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।